जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग को सुनने के लिए। गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सुनाऊँगी। संगत जी, सत्संग को पूरी श्रद्धा और भाव के साथ सुनिएगा, हो सकता है इसमें आपके लिए सवालों के जवाब हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अंकल जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि-कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी कोटि-कोटि शुक्राना है। संगत जी, मैं गुरु जी का बेटा हूँ। मैं आज अपना ये दूसरा शुक्राना सत्संग जो है संगत जी शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, मैंने अपना शुक्राना सत्संग बहुत टाइम पहले शुरू किया था, जो मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कि वो शेयर हुआ है या नहीं हुआ है। मैं काफ़ी लेट हो जाता हूँ शुक्राना सत्संग शेयर करने में। संगत जी, मेरे पापा, मेरे पिता, मेरे गुरुजी के लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर, तू कभी शुक्राना नहीं करता, तू कभी शुक्राना नहीं करता। तो मैं अपना ये शुक्राना सत्संग, थैंक यू सत्संग अपने पिता, अपने पापा, अपने मेरे अन्नदाता, मेरे जीवन दाता, उनके मंत्र जाप से करना चाहता हूँ। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं मतलब जब से अपने गुरुजी से जुड़ा हूँ, संगत जी, तब अपने अंदर में मुझे बहुत सारे चेंजेस फ़ील होते हैं। एंड संगत जी, जैसे गुरुजी कहते हैं कि अपने कर्म जो है वो चंगे रख, बाकी सब सँभाल लेंगे। संगत जी, मेरी कोशिश रहती है कि मेरे कर्म अच्छे रहें, चंगे रहें, ना किसी का बुरा किया है, ना कभी हो। गुरुजी मेरा साथ ना छोड़े, बस गुरुजी से सिर्फ़ एक ही यही अरदास रहती है कि गुरुजी कुछ भी हो जाए, मेरा साथ मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना। क्योंकि गुरुजी, आपने मुझे सँभाला है, आप मुझे छोड़ देंगे तो मेरी ज़िंदगी जो है ना वो ख़त्म एक तरीके से, अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मुझे कोई सहारा नहीं नज़र आ रहा है। क्योंकि क्योंकि मैं बहुत वैसा इंसान नहीं हूँ, मतलब बहुत अच्छा इंसान कह लो या जैसा भी हूँ। संगत जी, जब से जुड़ा हूँ, जब से आपने मुझे अपने पास बुलाया है, जब से आपने मुझे अपनी संगत बनाया, मतलब मुझे नहीं पता बनाया है कि नहीं बनाया है, लेकिन अगर भीड़ भी हो तो लेकिन हाँ, गुरुपा आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। जब से आप से जुड़ा हूँ तब से गुरुजी, मैं अपने घर की बातों संगत जी, मैं सभी संगत जी को बताना चाहता हूँ कि मैं अकेले रहता था। मैं बहुत ज़्यादा एक आलसी के नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल का आलसी संगत जी। मेरे अंदर बहुत डिप्रेशन थी, अब तो बहुत सही है। मतलब मुझे संगत जी से जैसे काम करना है, ये चीज़ है मेरे अंदर। अब सोचता हूँ मैं, अब ये करेंगे, अब करेंगे, अब करेंगे। वो समय टलता जाएगा, एट द एंड होगा क्या कि 1 घंटे में संगत जी मुझे बहुत काम करने पड़ जाते हैं और फिर मैं थक जाता हूँ। तो संगत जी, ऐसे ही मेरी आदत हो गई थी आलसीपन की वजह से, घर में, मंदिर में ऐसे ही। तो मतलब कोई दिन जो था, मैं कोई भगवान की पूजा नहीं करता था, नहलाता नहीं था, कुछ नहीं करता था संगत जी। तो संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद से जो मुझे अंदर एहसास हुआ, जो मुझे चीज़ें महसूस होना शुरू हुई,
संगत जी, गुरुजी ने ऐसा चमत्कार करवाया है कि मेरे घर में दिया जलने लगा। मैंने मंदिर साफ किया, हर दिन दिया जलता है, सुबह भी जलता है, शाम भी जलता है। तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है संगत जी। मेरा नेक्स्ट सत्संग है कि संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से यही अरदास करे कि गुरुजी, कुछ भी हालत हो जाए, मुझे बड़े मंदिर ज़रूर बुलाना। क्योंकि मतलब मेरे अंदर ना अजीब सा एक डर रहता है हमेशा कि अगर गुरुजी नहीं बुलाएँगे बड़े मंदिर, क्या मुझसे गुरुजी नाराज़ हो गए हैं, गुरुजी ने मुझे छोड़ दिया है। संगत जी, तुरंत मेरे दिमाग में यही ऐसे स्ट्राइक करता है। तो मतलब जब से मैं गुरुजी से जुड़ा हूँ, तब से संगत जी, गुरुजी ने हमेशा मतलब बड़े मंदिर ज़रूर बुलाया है हर 15 दिन में। बड़े मंदिर बुला के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद की जो ब्लेसिंग्स दी हैं संगत जी गुरुजी ने, उसके लिए थैंक यू मेरे गुरु पास, अनंतम अनंतम शुक्राना है। और मैं अपने दिल से सभी सबको शुक्राना करना चाहता हूँ कि इतना हाईली सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज कर रखा है, इतने मतलब भीड़ को इतना अच्छे से मैनेज कर रखा है। सभी सेवादारों को मेरा हाथ जोड़ करके थैंक यू है। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नेक्स्ट सत्संग ये है कि संगत जी, एक बार ऐसे ही मैं मंदिर गया था, बड़े मंदिर, और लंगर प्रसाद पे बैठा, तो ऐसे ही मेरे मन में आया संगत जी, ऐसे ही मतलब एक सेकंड थॉट था कि मुझे लंगर प्रसाद कुछ ज़्यादा मिल जाए। तो संगत जी, एक अंकल जी आए, सेवादार अंकल जी, उन्होंने मतलब मैंने बहुत सोचा संगत जी, उन्होंने आधी रोटी मुझे दे दी। उस आधी रोटी एक्स्ट्रा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुजी। क्योंकि संगत जी, गुरुजी का लंगर प्रसाद वो एक इतना बड़ा वरदान है, इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो जितनी मिल जाए संगत जी उतना ही कम है। उसके लिए थैंक यू गुरुजी। ऐसे ही लंगर प्रसाद से जुड़ा एक सत्संग और है कि ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, तो संगत जी फिर से वही आया क्या कि संगत जी, हाँ, लंगर प्रसाद मिल जाए और थोड़ा ज़्यादा मिल जाए, मतलब थोड़ा लंगर प्रसाद थोड़ा सा ज़्यादा हो, ऐसा कुछ था, मुझे पूर्ण रूप से याद नहीं है। तो संगत जी, जो आंटी और जो 2 लोग और बैठे थे, 2 लोग इधर बैठे थे, तो उसमें जब जस्ट मेरे सामने जो आंटी बैठी थीं, उन्होंने संगत जी लंगर प्रसाद ज़्यादा खाया नहीं, तो आप ये सोचिए कि उनका पूरा लंगर प्रसाद, उनका पूरा ऑलमोस्ट पूरा एक रोटी, सब्ज़ी और जो भी मीठे में था, हलवा मतलब कड़ा प्रसाद था, तो वो मैंने खाया था। पूरा सुख, इतनी खुशी हुई संगत जी उस दिन उस लंगर प्रसाद के लिए। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे पिता, अनंतम 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मैं संगत जी नेक्स्ट शुक्राना सत्संग पे आना चाहता हूँ, 7 जुलाई। पिछले 7 जुलाई को भी संगत जी गुरुजी ने मुझे बुलाया था, एंड वो 7 जुलाई तो संगत जी मैं कभी भूल ही नहीं सकता। इतना अच्छा लग रहा था संगत जी, बड़े मंदिर जाके। वो 7 जुलाई, और इस 7 जुलाई को ना संगत जी, मेरे दिमाग में पिछले 6 महीने से मतलब मैं अंदर ही अंदर बोलता था कि गुरुजी, मेरी ये 7 जुलाई को मुझे बुला लेना, गुरुजी मुझे ये 7 जुलाई को बुलाना, गुरुजी मुझे 7 जुलाई को बुलाना। क्योंकि संगत जी, मुझे हमेशा ये रहता कि गुरुजी नहीं बुलाएंगे तो क्या गुरुजी ने मुझे छोड़ दिया? क्या गुरुजी ने मुझे मेरा हाथ छोड़ दिया? मतलब संगत जी, मुझे ऐसी फीलिंग आती है। फिर संगत जी, कमाल देखिए, गुरुजी ने मुझे 6 जुलाई को बुलाया। संगत जी, संडे के दिन में 6 जुलाई को गया, अंदर दर्शन किए संगत जी, जो मंदिर मतलब हैप्पी बर्थडे बहुत ही सुंदर था संगत जी। एंड उस दिन संगत थी नहीं संगत जी, बहुत ही दर्शन अच्छे से हुए, लंगर प्रसाद लिया, एंड मैं चिल्लाए जो मतलब दर्शन करके
वापस आया और फिर अगले दिन में 7 जुलाई को संगत जी अपने पिताजी के बर्थडे पे गया एंड शाम के टाइम पे मैं निकला तो इतनी संगत, इतनी संगत, इतनी संगत संगत जी कि मैं जो लास्ट 7 जुलाई को थी ना उससे भी कहीं ज़्यादा संगत और कम से कम 2 घंटे लाइन में लगे रहे संगत जी। बहुत भीड़ मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ सेवादार अंकल जी को कि उन्होंने कैसे मैनेज किया। मैं वो देख रहा था बराबर कि किस तरीके से उन्होंने मैनेज किया, तो उनको सैल्यूट है सेवादार अंकलों को संगत जी। फिर मैं बाहर उतर गया, वहाँ से मंदिर जो मेन एंट्रेंस है संगत जी उससे काफ़ी पहले से लाइन थी। लाइन में लगा रहा, लगा रहा, लगा रहा। तो संगत जी करीबन जाके 2 घंटे के बाद मैं मंदिर के अंदर पहुँचा एंड जैसे मैं मंदिर के अंदर पहुँचा और मंदिर के अंदर मैं एंटर करने वाला था, एंटर करते हुए लाइन जो है सेवादार अंकलों ने मंदिर बंद कर दिया। तो ये देख के संगत जी मुझे इतना दुःख, इतना मेरा दिमाग खराब हुआ। मैंने कहा ये क्या हुआ? मैंने कहा अपने पापा के, अपने पिता के दर्शन करने आया हूँ, उनके बर्थडे पे उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स लेने आया हूँ, उनको विश करने आया हूँ और मंदिर बंद कर दिया और मंदिर से बोल रहे हैं सीधे पंडाल में जाओ। संगत जी 3-4 सेवादार अंकलों से पूछा कि उन्होंने कहा कि मंदिर हाँ जी बंद हो गया है, पता नहीं अब कब खुलेगा। मुझे पता है क्या लगा संगत जी उस टाइम पे, मुझे लगा कि गुरुजी ना मुझसे क्या नाराज़ हैं या गुरुजी नहीं चाहते कि मैं मतलब लंगर खाऊँ, गुरुजी के दर्शन करूँ। मेरे अंदर ऐसे ही ख़्याल आने लग गए संगत जी। खैर मंदिर बंद हो गया, वहाँ से पंडाल में गए, पंडाल में संगत जी गुरुजी बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत अच्छे शब्द चल रहे थे, बहुत अच्छा लगा संगत जी। लंगर प्रसाद लिया, जल प्रसाद लिया, कुल्फ़ी प्रसाद लिया एंड पंडाल में मैंने सेवादार अंकलों से पूछा, सेवादार अंकल ने बोला कि एक्चुअली इस मंदिर को जैसे सुबह 7 बजे से खुल गया था, इसीलिए सुबह मतलब लेट हो गई थी तो बंद करना था मंदिर, बंद इसीलिए किया गया है। एंड जब मैं लौट के निकल रहा था संगत जी, मैंने जब जो जूता घर से जाके जोड़े लिए और फिर वहाँ से वापस आने में बहुत टाइम लगा। फिर वहाँ पे अनाउंसमेंट यही हो रही थी कि मंदिर जो है बंद हो चुका है। क्यों? क्योंकि संगत इतनी ज़्यादा थी, अगर वो मंदिर खुला रखते तो पूरी रात संगत जी कम पड़ जाते सबको दर्शन करने के लिए, तो इसीलिए मंदिर बंद कर दिया था। तो सुन के थोड़ी तसल्ली हुई कि नहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ नहीं है एटलीस्ट। तो मंदिर बुलाने के लिए थैंक यू गुरुपा। एंड उसके बाद संगत जी उसके बाद का ये सत्संग है मेरा। अभी रिसेंटली मैं अपने घर गया था तो मैंने पासपोर्ट बनवाया था, तो सब कुछ हो गया संगत जी। 2-3 दिन जाना मतलब जाना पड़ा पासपोर्ट ऑफिस, क्यों मैंने सब कुछ दिखाया, सब कुछ हो गया। अ फिर मुझे चेक करता रहता था संगत जी, तो एक दिन मतलब 1 महीना हो गया, मैंने कहा क्या हो गया मतलब क्यों नहीं हो रहा? उसमें लिख कर आया कि पुलिस वेरिफिकेशन इज़ नॉट क्लियर। मेरा दिमाग संगत जी कि पुलिस वेरिफिकेशन क्यों मतलब नॉट क्लियर, मैंने कहा क्यों हुआ? फिर मैंने अपने घर में पूछा, मैंने कहा क्या कोई पुलिस वेरिफिकेशन करने आया था? कहते नहीं कुछ नहीं, कोई वेरिफिकेशन करने नहीं आया था। फिर मैंने अपने पासपोर्ट ऑफिस से कॉन्टैक्ट किया, मेल डाला, तो उसमें संगत जी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने बोला कि पुलिस वेरिफिकेशन क्लियर नहीं है तो आपके पास एक लेटर आएगा, उस लेटर का आपको आंसर करना होगा एंड आपको पासपोर्ट ऑफिस जाकर के वेरिफिकेशन लेना होगा, जो भी इशू होगा वो सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगा कि मैं अभी पासपोर्ट ऑफिस जाऊँगा, मतलब यहाँ से जाना, फिर पासपोर्ट ऑफिस मेरे मतलब बहुत पैसे खर्च हो जाएँगे और मैंने कहा मतलब मुझे टाइम बहुत लगेगा मुझे। तो संगत जी, गुरुजी का ऐसा चमत्कार कि मेरे पापा ने अपने ऑफिस में किसी से बात करी, तो इसका कोई जिनसे बात करी तो उनका कोई जानकार था, उनका वो पासपोर्ट का ही काम करता था। तो
उन भैया से बात हुई, उन्होंने बताया, भैया से मिले, फिर भैया घर पे आए सारे डॉक्यूमेंट लेके, फिर उन भैया ने बताया कि जहाँ पे जिस पुलिस थाने में मेरा वेरिफिकेशन जाना चाहिए था, उसमें जाके पासपोर्ट ऑफिस वालों ने दूसरी जगह वेरिफिकेशन भेज दिया, इस वजह से ये दिक्कत हुई। तो संगत जी वो अभी पिछले लास्ट वीक जाकर के वो इश्यू जो है वो फिक्स हुआ है। अभी उन भैया से बात हुई थी, तो मेरा पासपोर्ट अब बन जाएगा और थोड़ा 2-3-4 हफ्तों में आ जाएगा। तो संगत जी गुरुजी का कमाल है कि उन्होंने ऐसे मेरे भैया को उसे पापा से मिलकर शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इससे पहले वाले सत्संग में मैंने शेयर किया था कि जब संगत जी पैसों की दिक्कत तो है, ये पहलों की पैसों की दिक्कत तो पहले भी बहुत ज़्यादा थी। तो मैंने इसे पीएफ विथड्रॉ किया था। इतना मतलब मेरे को अमाउंट उसका 100% आ गया था। तो इसके लिए फिर से शुक्राना है गुरुजी, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज़ हुई है मेरे साथ। बहुत चीज़ें सॉर्ट आउट हुई हैं, उसके बाद घर जाना था, घर पे भी पैसे खर्च करने थे। गुरुजी के संगत जी आशीर्वाद से मैंने घर पे मैं अपने एसी लगवा पाया हूँ, उन पैसों की वजह से। जो गुरुजी आपने जो किया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि-कोटि शुक्राना है मेरे मालिक, मेरे पिता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी उसके ये जो मैं अगला सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ, संगत जी मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ कि मेरा सत्संग जो है लेट हो रहा है। लेकिन संगत जी आज मैं इतना मतलब ऐसा लगता है कि बेकार इंसान हूँ, जैसे अपने पिता के कहने पे भी अपनी सत्संग जो है वो शेयर नहीं किया है। इतना लेट कर दिया और इसीलिए मेरा सत्संग और बड़ा हो गया, इसीलिए मैं हाथ जोड़ के माफ़ी माँगता हूँ सबसे। तो संगत जी मेरा अगला जो ये सत्संग है, संगत जी सॉरी, मेरा अगला जो ये सत्संग आपसे शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। संगत जी यहाँ पे मेरे ऑफिस में बहुत टाइम से जॉब को लेके ऐसे था संगत जी, क्योंकि जो मेरा एग्जिस्टिंग अकाउंट है तो वो चला गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा था। तो इसमें केस में क्या था कि हम कॉन्ट्रैक्ट के बाद सीधे यहाँ पे वो चाहते हैं 2 दिन मतलब बस 2 महीने के बाद कंपनी से निकाल देते। इतनी टेंशन कि क्या हो गया, इतना कर्ज़ा, इतने लोन है सर पर, कैसे ईएमआई चुकाऊँगा, घर खर्च कैसे चलाऊँगा, माँ-बाप के लिए कैसे क्या करूँगा? एंड संगत जी बस गुरुजी ने ऐसा कमाल किया है ना संगत जी गुरुजी ने, मतलब गुरुजी के मैसेज भी तब आते थे कि पुत्र तेरे लिए मैंने बहुत लोगों के मन में परिवर्तन करना पड़ा है, मतलब सोच में परिवर्तन करना पड़ रहा है। संगत जी जबकि गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक मैसेजेस दे रहे, तो परेशान ना हो, तो परेशान ना हो, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और संगत जी एक दिन हुआ और मेरा एक दूसरा उसी मतलब इसी कंपनी में दूसरे अकाउंट में मेरे सेम प्रोफाइल की जॉब लगवा दी संगत जी गुरुजी ने। तो एक बहुत बड़ा चमत्कार किया है संगत जी गुरुजी ने, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि-कोटि शुक्राना गुरुजी। मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुजी, मेरी जॉब बचाने के लिए शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। एंड दूसरा सत्संग ये है संगत जी, मुझे 777 की मुझे इतनी फ्रीक्वेंट ब्लेसिंग्स दी है मेरे पिता ने। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो संगत जी गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मेरे साथ जाते हैं, तो थैंक यू गुरुजी। हर एक चीज़ के लिए थैंक यू गुरुजी। अब गुरुजी मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहता हूँ। गुरुजी मेरे अंदर अगर माफ़ी माँगना चाहता हूँ, भीख भी माँगना चाहता हूँ कि मेरे अंदर संगत जी कभी भी मेरी श्रद्धा और भावना जो है कम मत होने देना। मेरे अंदर जो अजीब-सा डर हो गया ना कि मेरी श्रद्धा में कमी हो गई है, मेरी भावना में कमी हो गई, आप मुझे छोड़ दोगे, मेरा क्या होगा? ये सब दूर कर दीजिए गुरुजी। मेरे अंदर सब गंदे विचारों को नष्ट कर दीजिए गुरुजी। अगर मुझे ये बार-बार मैसेज आते हैं कि अपने कर्म चंगे रख, अपने कर्म चंगे रख गुरुजी, मुझे बताओ कि मुझे मेरे कर्म गलत क्या है, मैं उनको सुधारूँ गुरुजी।
गुरुजी, और आपने जो मेरी मदद की है, जो वो 15-20 दिन मेरे साथ और सबके साथ, वो शेयर नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ संगत जी, वो एक बहुत अजीब तरीके की समस्या में था मैं, मतलब उसमें मेरी बदनामी होने का मुझे बहुत बड़ा डर था। तो गुरुजी ने संगत जी मुझे बचाया है। 15 दिन मैंने संगत जी कैसे निकाले हैं, गुरुजी ने मुझे बचाया है। इसके लिए बहुत-बहुत सच्चे दिल से मेरी आत्मा से शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी, मुझे बचा लो, मेरे अंदर श्रद्धा में कभी कमी मत आने देना, मेरे बड़े मंदिर मुझे लगातार बुलाते रहिएगा, मुझे अपने चरणों शरण में जगह दीजिएगा, सब संगत का भला कीजिए, सरबत का भला कीजिए गुरुजी। गुरुजी, ये मैं अपना शुक्राना सत्संग में गलतियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, क्योंकि मैं मुझसे गलतियाँ होती नहीं हैं, क्योंकि इससे मैं सच्चे दिल से आपसे माफ़ी मांग रहा हूँ संगत जी। आप सभी से माफ़ी मांग रहा हूँ कि कोई गलती हो जाए तो क्षमा कर दीजिएगा। अगर आप लोग माफ़ कर देंगे तो शायद मेरा जीवन जो है आगे अच्छा चलेगा, और गुरुजी आपकी वजह से मैं ठीक हूँ, आपकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ, आपकी वजह से मुझे कोई डर नहीं है, आपकी आप हैं तो मैं हूँ, आप मेरे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा। गुरुपा, इस समय मैं सत्संग कर रहा हूँ, ये सत्संग कहते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती या श्रद्धा में कमी लगे तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं ये शुक्राना सत्संग जो है वो यहीं पे समाप्त करता हूँ, और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुपा, मेरा साथ ना छोड़िएगा, मुझे बड़े मंदिर बुलाते रहिएगा, मेरा हाथ कभी मत छोड़ना, मेरे अंग संग रहना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी अंकल जी। अंकल जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पे और आपकी पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी। संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरा नाम राज कौर है, मैं पंजाब से बिलोंग करती हूँ संगत जी। टाइम हो रहा है 2:15 दोपहर के, और संगत जी तारीख आज हुई है, आज 30 तारीख है संगत जी, नवंबर का महीना है संगत जी, 2025 है, और दिन जो है वो मंगलवार है। गुरुपा बोलते हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। आज जो भी शुक्राना करेगा उसके घर पे मैं आऊँगा ब्लेसिंग्स देने के लिए। तो जो शुक्राना करेगा उन सारी संगत के घर आऊँगा। तो संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था संगत जी, गुरुपा बोल रहे थे तू भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर और ब्लेसिंग्स ले ले। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे गुरुपा बोलते हैं बस तू शुक्राना करती रहा कर, तू बस अपनी ब्लेसिंग्स लेती रहा कर, और तेरे जो काम है वो अच्छे बनते जाएंगे।
और जितना तू शुक्राना करेगी ना उतने ही काम बनते जाएँगे और उतने ही तेरे कष्ट कटते जाएँगे। तो संगत जी मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ शुक्राना संगत जी। ऐसे कभी हफ्ते में 2 बार कर दिया या 1 बार कर दिया, ऐसा ही होता है, मुझसे ज़्यादा नहीं होता। लेकिन गुरुपा बोलते हैं रोज कर, रोज कर, रोज कर। तो संगत जी मुझे याद नहीं रहता कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं करूँ। संगत जी अभी तो गुरुपा बोल रहे हैं तू कर। संगत जी सबको अष्टमी की बहुत-बहुत बधाई हो संगत जी और माता रानी को भी अष्टमी की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जय माता दी, जय माता रानी। संगत जी सारी संगत जी को अष्टमी की बधाई हो। गुरुजी को भी अष्टमी की बधाई हो। और संगत जी गुरुजी बोल रहे हैं कि आज जो भी सत्संग शेयर करेगा, मैं कृष्ण जी के साथ में उनके घर पर आऊँगा और उनको खूब सारी ब्लेसिंग्स देकर जाऊँगा। संगत जी अभी गुरुपा ने बोला है और अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, जो गुरुपा बुलवाएँगे, मैं वही बोलूँगी। संगत जी गुरुपा बोलते हैं तू ना घबराया मत कर, रोया मत कर, तू चिंता में डूबी रहती है, तू चिंता मत किया कर। संगत जी मैं कोई चिंता नहीं करती हूँ, मैं अकेली होती हूँ संगत जी, तो बस ऐसे ही थोड़ा-सा जो अकेला इंसान जो वो चुप-चुप ही रहता है ना संगत जी, अब चिल्ला पुकार थोड़ी करेगा कि हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे हूँ संगत जी। तो वैसे मैं खुश रहती हूँ। तो गुरुपा बोलते हैं तो खुश रहा कर बस। बिल्कुल चिंता फ़िक्र छोड़ दे और तू चिंता मत करा कर, अरदास मत रहा कर, खुश रहा कर बस। संगत जी, मैं खुश रहती हूँ, ना मैं चिंता करती हूँ, ना मैं उदास रहती हूँ, ना ही चिंता करती हूँ। संगत जी गुरुजी से बातें करती रहती हूँ, कभी इधर, कभी ऐसे संगत जी, गुरुपा ऐसा है, गुरुपा ऐसा है, गुरुपा आपको पता है। गुरुपा के सत्संग सुनती रहती हूँ, इसमें मैसेज आते रहते हैं, संगत जी गुरुपा बोलते हैं कि देखते अब क्या करते हैं, गुरुपा बोलते हैं तो अमृत वेला करा कर तेरा अमृत वेला जो है बहुत अच्छा होगा। अमृत वेला तेरे जो सारे कष्ट हैं वो कट जाएँगे और तू अमृत वेले में ब्लेसिंग्स ले लिया कर। संगत जी गुरुपा मुझसे अमृत वेला करवाते हैं, मैं करती हूँ संगत जी। बहुत अच्छे हैं गुरुपा, खुद ही करवाते हैं संगत जी, मुझे उठा देते हैं संगत जी। ना मैं कोई अलार्म लगाती हूँ, ना कुछ और लगाती हूँ संगत जी। गुरुपा खुद ही मुझे उठा देते हैं और मैं उठ जाती हूँ संगत जी। तो संगत जी मैं रात को नहा लेती हूँ, रात को नहा के सोती हूँ, तो सुबह उठ के तो संगत जी मुझसे नहाया नहीं जाता है, तो बस मैं मुँह हाथ धो के आ जाती हूँ। आके मेरे गुरुपा का मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी, मंत्र जाप करती हूँ संगत जी। और जितना भी गुरुपा करवाते हैं संगत जी आधा घंटा करा लेते हैं, 15-40 मिनट करा लेते हैं, जितना भी गुरुपा की मर्ज़ी हो संगत जी उस तरीके से करवा लेते हैं। और संगत जी बस कभी तो पहले तो मुझे जैसे 3 बजे उठाते थे, अब भी मैं थोड़ी थक जाती हूँ संगत जी, तो गुरुपा 4 बजाते हैं, 4 बजे उठाते हैं, सवा 4 हो जाते हैं, कभी-कभी 4:30 ही हो जाते हैं, ऐसे उठाते थे संगत जी। आज तो गुरुपा ने मुझे सवा 4 बजे उठा दिया, तो मैं उठ गई थी संगत जी। मुँह हाथ धो के तो 4:30 बजे मैं बैठ गई थी मंत्र जाप करने, वो करने संगत जी। तो बस गुरुपा बोलते हैं, "तू अमृत वेला सँभाल ले, सारे कष्ट दूर हो जाएँगे और कष्ट दूर हो जाएँगे, सारे काम बनने शुरू हो जाएँगे।" एंड संगत जी मैं करती थी गुरु अमृत वेला, लेकिन जब से गुरुपा ने बोला है हो गया होगा महीना डेढ़ या 2 ज़्यादा ही हो गए होंगे संगत जी। तो जब से कर रही हूँ मैं अमृत वेला, तो गुरुपा बोल रहे हैं, "बस अब सब तेरे जो कष्ट हैं कट जाते हैं, कष्ट कट जाते हैं।" गुरुपा बोलते हैं, "कष्ट कटवा ले अपने और परेशानियाँ हैं जो तेरी दूर हो जाएँगी।" संगत जी बस मैं वही करती हूँ। जैसे गुरुपा बोलते हैं ना कि तुझे ये सत्संग सुन, तो मैं संगत जी वही सुनती हूँ।
कि तुझे ये पाठ पढ़ना है तो मैं वही पढ़ लेती हूँ संगत जी। सुबह-सुबह जब मैं मोबाइल खोलती हूँ तो इसके अंदर संगत जी कभी वो गुरबानी आते हैं, पहले शब्द आते थे संगत जी, तो उसमें बोलते थे सत्संग में तो गुरुपा ने भी सुना था संगत जी। तो मैंने कहा मतलब मैं बोल के गुरबानी लगाती थी संगत जी, तो अब गुरुपा खुद ही बस पहले लगा देते हैं संगत जी, मैं ऑन करती हूँ एंड गुरबानी का वो होता है तो संगत जी मैं गुरबानी सुनती रहती हूँ संगत जी। अभी 2 दिन से संगत जी गुरुपा माता रानी के भजन सुनवा रहे हैं, खुद ही आ जाते हैं। तो माता रानी के भजन सुन रही हूँ संगत जी, जो गुरुपा बोलते हैं ना वो खुद अपने आप ही बोलते थे। बस मुझे अब ज़्यादा मोबाइल चलाना नहीं आता ना संगत जी, तो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और ना मुझ चला लेती हूँ, मतलब जैसे ज़्यादा मतलब इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ संगत जी, तो मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, तो मैं हिंदी में ही पढ़ लेती हूँ, हिंदी में ही बोल लेती हूँ संगत जी। अम, मेरा यही है कि गुरुपा बोलते हैं बस अब देख तेरा राजयोग जो है शुरू हो गया है, तेरा टाइम आ गया है, अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, बस अब तो देख कैसे जो है तेरे काम बनते हैं, तेरे काम में कोई रुकावट नहीं आएगी, अब तेरे सारे काम सही होंगे, अच्छे होंगे और अब सब काम जो हैं वो बनते चले जाएंगे, ऐसा बोलते हैं संगत जी गुरुपा। मैं बोलती हूँ गुरुपा आप ही को बनाना है, आप ही बनाएंगे, मैं तो थक चुकी हूँ बना बना के। तो संगत जी मैंने हर जगह माथा टेका, हर जगह अरदास लगाई है संगत जी, भगवान जी के मंदिर में जाके, गुरुद्वारे में जाके, सब जगह जाके अरदास लगाई है। कोई अरदास जो है अभी तक पूरी नहीं हुई है। मैं बहुत बीमार रहती थी, मैं वो भी लगाती थी कि मैं ऐसे ठीक हो जाऊं और कि मैं वो भी ठीक नहीं हुई संगत जी। मतलब दवाइयाँ भी इतनी खाती थी संगत जी, तो मेरे गुरुपा ने मुझे ठीक किया है, मेरे गुरुपा ने संगत जी बिल्कुल ठीक कर दिया है, तो मेरी दवाइयाँ बंद करवा दी है। तो गुरुपा बोलते हैं तो दवाइयाँ बिल्कुल नहीं खाई तो डॉक्टर के पास भी नहीं जाएगी। तुझे मैं वैसे ही ठीक कर दूँगा। संगत जी ये सच बात है ना, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, ना मैं कोई दवाई खाती हूँ। और मेरे गुरुपा जो है ऐसे ही ठीक कर देते हैं और गुरुपा बोलते हैं बस सब खुशियाँ आने वाली हैं तेरे घर पे, बस तू मिठाई मंगवा के रख ले। संगत जी ये मिठाई लेकर आऊंगी गुरुपा, बस खुशियाँ लाएं तो सही संगत जी, जैसे ही खुशियाँ आएंगी ना संगत जी तो मैं शेयर करते हैं गुरुपा ने संगत जी खुशियाँ। गुरुपा बोलते हैं कि तेरे घर में बहुत बड़ा सत्संग होने वाला है, तू बस टेंशन मत ले, रौनक लगने वाली है तेरे घर पे संगत जी। तो मैं कहती हूँ गुरुपा आपको ही लगानी है रौनक, आप ही का घर है ये, तो आप ही को ही रौनक लगानी है, आपको ही बड़े-बड़े जो है काम करवाने हैं। और गुरुपा कहते हैं बड़ा सोचा कर छोटा मत सोचा कर, कुछ बड़ा सोचा कर। गुरुपा आप ही सोचोगे बड़ा, आप ही बुलवाएंगे, सोचोगे और सचवाओगे गुरुपा बड़ा। आप जैसा बोलेंगे गुरुपा वैसा ही होगा, जो आप चाहेंगे। संगत जी होना तो वही है जो मेरे गुरुपा चाहेंगे। हमारे करने से, चिंता करने से, रोने से, फ़िक्र करने से तो कुछ भी नहीं होगा ना संगत जी, होगा तो वही जो मेरे मालिक को मंज़ूर होगा। और जो मेरे गुरुपा करेंगे संगत जी वो बहुत अच्छा करेंगे। ये मैंने सब कुछ अपने गुरुपा पे छोड़ दिया है। गुरुपा आप जानो आपका काम जाने, अब जो करना है आप ही को करना है संगत जी। मैंने गुरुपा को ये बोला कि जो भी मेरा परिवार है मैंने सब गुरुपा पर छोड़ दिया, अब गुरुपा अब आप संभालो, अब इनकी डोर जो है आपके हाथ में है, आप ही को ध्यान रखना है, आप ही ने इनके सर पर हाथ रखना है, इन्हें सही राह जो है आप ही ने दिखानी है। और
अपनी बेटी को भी सही राह दिखाएँ। सबकी तरफ से शुक्राना करती हूँ गुरुपा। मेरे मायके वालों की तरफ से शुक्राना है मेरे गुरुपा। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई सबकी तरफ से शुक्राना है। एंड गुरुपा मेरे भाई को एक ऐसा अच्छा काम दिलवाइए गुरुपा, जो उसको अच्छे पैसे भी दे, उसका काम भी जो है अच्छे से हो जाए। थोड़े देर काम करता है, अच्छे से करता है, फिर उसके बाद में जो है संगत जी, फिर से बैठ जाता है संगत जी। अमावस से घर पे बैठा हुआ है, आज कितना टाइम हो गया है संगत जी। तो संगत जी फिर मायने ही क्या इन चीज़ों के, पैसे कोई देता नहीं है संगत जी। तो अभी काम करने जाता है तो काम से वो घर पे बैठा है, तो गुरुपा आपके चरणों में एक ही अरदास है कि इस बच्चे को जो है काम दिलवाओ, अच्छा दिलवाओ बाबा, जो कि पैसे भी अच्छे दें और काम भी अच्छा करे। संगत जी आप भी अरदास कीजिएगा मेरे भाई को अच्छा काम दें और अच्छा मिले। तो बहुत मेहनत करता है ये किसी के लिए बुरा नहीं करता है संगत जी, बहुत अच्छा है। गुरुपा बोलते हैं तेरा भाई बहुत अच्छा है, उसको कभी भी पैसों की तंगी नहीं आएगी। तो संगत जी बस गुरुपा ध्यान रखते हैं संगत जी। गुरुपा बस मेरी एक यही अरदास है कि आप उसका काम चलाओ, उसका अच्छा काम करवाओ मेरे गुरुपा। और गुरुपा आप बस कोई काम नहीं है, अभी वो फ्री बैठा है, काम नहीं करेगा तो कैसे चलेगा गुरुपा। बस मेरी एक यही अरदास है मेरे गुरुपा, बहन भाई सबको ब्लेस कीजिएगा, सबको खुश रखिएगा, सब पर अपनी मतलब मेहर बनाए रखना सबके घरों में। अ सुख शांति देना, जो भी मतलब गुरुपा जो बुरी शक्तियाँ हैं उनसे दूर रखना गुरुपा, दूर रखना। सबके दिमाग जो है सही रखना, सबके दिमाग सही रखना, सब घुल-मिल के रहें सब जने गुरुपा। कोई भी इधर-उधर ना जाए। और संगत जी गुरुपा आपका नवासा जो है, आपका बेटा जो है उसको भी ब्लेस करना गुरुपा, उसके भी साथ रहना, उसके भी अंग संग रहना, उसकी तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, शुक्राना है। उसका भी ध्यान रखना, अपनी मेहर भरा हाथ हमेशा सर पर रखना गुरुपा। मैंने आपके भरोसे छोड़ रखा है उसको भी गुरुपा। तो बस मेरे गुरुपा है ना संगत जी, सब ध्यान रखेंगे, सब ध्यान रखना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है गुरुपा, अनंतम शुक्राना है। और गुरुपा आप बोलते हैं कि तेरा बेटा जो है बुरी संगत में जा रहा है, तो मतलब बोलते हैं कि जो तेरा बेटा है वो बुरी संगत में जा रहा है, वो मैंने गुरुपा आप पे छोड़ दिया है। अब आपने संभालना है, आपने ही ध्यान रखना है गुरुपा। तो कोई भी संकट है तो उससे दूर कीजिए, अच्छे संगत में रखिए गुरुपा। तो जैसे आप बोलते हैं कि बस सब अच्छी संगत हैं गुरुपा, तो फिर भी ध्यान रखना गुरुपा, आप ही ध्यान रखेंगे। और आपके होते हुए मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है गुरुपा, कोई फ़िक्र नहीं है। और गुरुपा मेरे अंकल की तरफ से भी शुक्राना है गुरुपा, बहुत चिल्लम पुकार करते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा सुनते नहीं हैं मेरी, और मुझे इतना बुरा भला बोलते हैं संगत जी। मुझे बोलते हैं तो तेरे को ये हो जाए, तू मर जाए, बस ऐसे-ऐसे बोलते रहते हैं संगत जी मुझे। अब आप ही बताइए संगत जी, जो इतना बुरा बोलता है इंसान, बुरे के मतलब मेरे बेटे के लिए भी ऐसे ही बोलते हैं संगत जी, मुझे बहुत बुरा लगता है संगत जी। ड्रिंक करके बहुत बुरा बोलते हैं गुरुपा, आपके चरणों में अरदास है कि इस आदमी को सीधा कीजिए गुरुपा, इसे इंसान बनाइए, इसे अक्ल दीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। आप भी अरदास करना मेरे अंकल को जो है वो सद्बुद्धि आए,
अच्छा इंसान बने संगत जी, ना तो वो अच्छा है, ना तो वो अच्छा बाप बन सका है संगत जी, और ना ही अच्छा पति संगत जी। मुझे 35 साल हो गए हैं इस आदमी के साथ, लेकिन संगत जी मतलब इससे चवन्नी भर भी फ़र्क नहीं है, किसी के लिए कोई परवाह नहीं है, सब अपने लिए ही संगत जी सोचता है। और संगत जी ज़रा-सी टीवी की आवाज़ भी तेज़ कर लो कि चिल्लाने लग जाएगा, क्या लगा रखा है, ये क्या आवाज़ आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? संगत जी इतनी ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाता है, इतनी बातें करता है, इसको ये दिखता है कि मेरे पास में सो रही है, कैसे सोएगी मैं जब चिल्ला पुकार करूँगा? नहीं संगत जी, बिल्कुल नहीं सोचते हैं, बिल्कुल भी नहीं। इतना बेकार इंसान है संगत जी, मेरी ज़िंदगी जो है वो खराब करती है। और मतलब संगत जी अब अरदास करना कि इस इंसान को जो है अक्ल आ जाए, तो मैं बोल-बोल के परेशान हो गई हूँ, थक गई हूँ, अरदासें लगाते लगा के, लेकिन इस इंसान में ज़रा-सा भी फ़र्क नहीं है। वो संगत जी गुरूपा आपकी बेटी की तरफ से भी शुक्राना है। बेटी को भी ब्लेस करना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना है। जय गुरु जी। इसी परेशानी से मैं दुखी रहती हूँ संगत जी। सारा रात को सोना होता है, सोने नहीं देते हैं, यही परेशानी है मुझे संगत जी। बाकी तो मैं खुश रहती हूँ, कोई दुख तकलीफ में से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो स्ट्रोंग हूँ संगत जी, मैं बहुत हिम्मत वाली हूँ, गुरुपा बोलते हैं तो बहुत हिम्मत वाली है तू, बहुत हिम्मत रखती है तू, बहुत शक्ति है तेरे अंदर। तो संगत जी सही बात है, मेरे अंदर बहुत शक्ति है, मैं बहुत हिम्मत रखती हूँ, पर ये इंसान जो है संगत जी मुझे मतलब लांछन लगाता रहता है संगत जी, कि बस कुछ ना कुछ ऐसे करना है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से संगत जी बस यही है कि कोई मुझसे बात करेगा तो भी ऐसे ही बोलेगा, और कहीं जाना होगा तब भी संगत जी ऐसे ही करते हैं संगत जी। तो इस इंसान से दुखी हूँ संगत जी। मुझे मतलब इतना परेशानी है संगत जी, अपने दिल में नहीं लेती हूँ, बोलती हूँ कि कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, आई है परेशानी तो चली भी जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन संगत जी अम अ, मतलब मेरी बस यही अरदास है कि मैं आपकी बहन हूँ, जो भी आप मुझे समझें गुरूपा, बस शंकर जी मेरे लिए अरदास करना कि जो मेरी ये परेशानी है वो दूर हो जाए, मेरे मुझे इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाए। तो मैं संगत जी बहुत परेशानी है। और संगत जी बस अ, मतलब गुरुपा को यही बोलती हूँ कि हमेशा सबका भला कीजिएगा गुरुपा, यही माँगती हूँ, और इसमें सत्संग को यहीं पे विराम करते हुए मुझसे बोलने में कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। जो भी मेरा ये सत्संग सुने उनको भी गुरुपा ब्लेस करें, उनको भी घर में सुख शांति दें, बरकत दें गुरुपा। और संगत जी जो ये मेरा सत्संग जो ये आंटी शेयर करेंगे, उनको भी ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, और आंटी के घर में भी सुख शांति दीजिएगा, और आंटी को भी खुश रखिएगा गुरुपा। बहुत ही अच्छा सत्संग जो है वो शेयर करती हैं आंटी जी संगत जी। और गुरुपा उनके घरों में खुशियाँ लाना, और बच्चों को ब्लेस करना, घर को ब्लेस करना, आंटी को ब्लेस करना गुरुपा, और उनको खुश रखना गुरुपा, और जो भी संगत मेरा जो ये सत्संग सुनेंगे उनको भी ब्लेस करना गुरुपा, और उनको भी ब्लेस करना, और हमेशा अंग संग में सबको ब्लेस करना, सबको खुश रखना गुरुपा। मुझसे कोई गलती हो जाए बोलने में तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा, माफ़ कर दीजिएगा।
मैंने इस जन्म में कोई गलती करी हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे पितरों से भी माफ़ी माँगती हूँ गुरुपा। मेरे पितृ महाराज मुझे माफ़ कर दें और पर गुरुपा खुश रखो, अपने चरणों से लगाओ गुरुपा, इन बंधनों से मुक्त कर दीजिए गुरुपा और चैन दीजिए, मुक्ति दीजिए और मोक्ष दीजिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। खुश रखना गुरुपा इनको, हम भी खुश रहें और मेरे कुलदेवी जो है उनको भी खुश रखना गुरुपा। उनसे भी माफ़ी माँगती हूँ और बोलते हैं कि नाराज़ हूँ। गुरुपा बस सबको खुश रखना गुरुपा, सबको खुश रखना और हमारे जो पूर्वजन हैं उनको भी खुश रखिएगा, उनसे भी अपना आशीर्वाद दिलवाइएगा और गुरुपा उनसे भी ब्लेसिंग्स दिलवाना। और गुरुपा आप भी जो ये सारे देवी देवता हैं वो भी मुझे से भी आशीर्वाद दिलवाइएगा और गुरुपा आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा, अपनी कृपा बनाए रखना और अपनी बेटी को ऐसे ही खुश रखना गुरुपा, खुश रखना। मैं बस सब खुश रहना चाहती हूँ हमेशा संगत जी। पहले मैं इतनी खुश रहती थी, इतनी जितनी मर्ज़ी परेशानी हो, बस मैं हँसती रहती, मुस्कुराते रहती थी, दिल से हँसती थी संगत जी। मैं इतना मेरा दिल जो है वो खुश रहता था, लेकिन जो ये ब्लैक मैजिक वाले ने और वशीकरण वालों ने मेरा दिल दिमाग ऐसा कर दिया ना संगत जी कि मुझे अब खुशी कोई लगती नहीं है। मैं हँसती हूँ, हाँ, ऊपर से ऐसा लगता है कि हाँ, ये हँस रही है, ये खुश है, पर अंदर से मैं बहुत टूट चुकी हूँ संगत जी। अ, मतलब बस मेरे अंकल ने तोड़ दिया है मुझे, तो मैं बहुत खुश रहती थी, बहुत हिम्मत के साथ संगत जी। और सुंदर जी गुरुपा बस यही बोलती हूँ कि सबको खुश रखना, हिम्मत दे के रखना, मेहर करना गुरुपा, मेहर करना, सबका कल्याण करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरा सत्संग इतना लंबा हो गया है और मैंने सोचा कि 10 मिनट का 15 मिनट का करूँगी, इतना बड़ा हो गया है संगत जी। अगर मुझसे कुछ बोलने में गलती हो गई तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा एंड नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बदा भला। जय गुरु जी। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्बदा भला। सबका भला करना, सारी सृष्टि और सारी संगत का भला करना और कोटि-कोटि प्रणाम में गुरुपा आपके चरणों में और अनंतम अनंतम बार शुक्राना है, शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा, मेरे बाबा। मेरे बाबा बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं संगत जी। मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं ना कि बहुत ध्यान रखते हैं मेरा, बहुत ध्यान रखते हैं। अभी मेरे सामने बैठे हैं संगत जी और मेरा शुक्राना सत्संग जो है वो मैं शेयर कर रही हूँ संगत जी। बस मेरे बाबा ऐसे ही अपने बेटे का ध्यान रखना और अपना आशीर्वाद जो है बनाए रखना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मेरे बाबा। आई लव यू गुरु जी, आई लव यू, आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका गुरु जी, आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी,
शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं पे विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल पर आपको गुरुजी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए संगत जी, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन आ जाए और फटाफट से जा करके गुरुजी के सत्संग को सुन पाएं एंड उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सर्बदा भला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो हमें भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल मेंशन है संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी।